बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद राजकुमार रोत और उदयपुर के सांसद मन्नालाल रावत कुछ भी नहीं बोल सकते इस बारे में, क्योंकि यहाँ पर आदिवासियों की अपनी मर्जी। अब आदिवासियों की अपनी मर्जी कौन सी है, और राजकुमार रोत और मन्नालाल रावत कुछ भी नहीं बोल सकते किसके बारे में। स्टार्ट वीडियो पूरा देखना अच्छे तरीके से और समझ में भी आएगा। देखो, एक तरफ भारत आदिवासी पार्टी वाले बोल रहे हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि आदिवासी हिंदू है। लेकिन इन दोनों के मध्य में बेचारे आदिवासी परेशान हो रहे हैं कि हम कौन हैं। तो आपको बताते हैं, आज के इस वीडियो में हम 5 टॉपिक पर बात करेंगे। पहला, क्या आदिवासी हिंदू नहीं है। दूसरा, क्या आदिवासी हिंदू है। तीसरा, अगर आदिवासी हिंदू है तो फिर हिंदुओं पर बने कानून आदिवासियों पर लागू क्यों नहीं होते। चौथा, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कहता है, आदिवासी हिंदू है या फिर नहीं। क्योंकि बार बार भारत आदिवासी पार्टी वाले सुप्रीम कोर्ट का ही एग्जाम्पल देते हैं। देखो, सुप्रीम कोर्ट भी ये बोल रहा है कि आदिवासी हिंदू है या फिर नहीं। पांचवा, आदिवासी कौन है। इन 5 टॉपिक पर हम आज के इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, वो भी फैक्ट के साथ। और हाँ, इस वीडियो में पहले ही मैं आपको चेतावनी दे देता हूँ। देखो, इस वीडियो में जो जानकारी मैं आपको दूंगा वो बहुत सारे लोगों को बहुत ही अच्छी लगेगी, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोगों को गलत भी लगेगी, बुरी भी लगेगी। अगर आप में सच्चाई को हजम करने की शक्ति है तो आप ये वीडियो देखना, अन्यथा आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। आपके लिए रास्ता खुला है। शुरू करते हैं। आदिवासी हिंदू है या फिर नहीं, ये जानने से पहले हमें आदिवासी शब्द का अर्थ गहराई से समझना पड़ेगा। नंबर 1, आदिवासी कौन है। तो आदिवासी शब्द का अर्थ होता है आदि प्लस वासी। अब अर्थ निकलता है मूल निवासी। अब मूल निवासी शब्द का अर्थ समझो। मूल निवासी शब्द का अर्थ होता है ऐसे लोग जो लंबे समय से एक ही स्थान पर रहते आए हैं, उन लोगों को कहा जाता है मूल निवासी। जब इस दुनिया में जाति धर्म नाम की कोई भी चीज नहीं थी, तब से आदिवासी है। मतलब समझ रहे हो, पहले आदिवासी हिंदू नहीं थे, लेकिन आदिवासी हिंदू बने कैसे। नंबर 2, देखो, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ अंग्रेजों से, लेकिन कई सालों पहले बाहरी लोगों के संपर्क में आने से जबरदस्त आदिवासियों को ईसाई, मुस्लिम और हिंदू धर्म को अपनाना पड़ा। और जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम हुआ, तब कई संख्या में आदिवासियों ने ईसाई धर्म अपनाया। लेकिन 1871 से लेकर 1941 तक भारत में हुई जनगणना में आदिवासियों को धर्मों से अलग गिना गया। फिर 1951 में हुई जनगणना में आदिवासियों को अलग से गिनना बंद कर दिया गया। मतलब समझ रहे हो। फिर आगे समझो। जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों से आज़ाद हुआ, तब आदिवासियों पर हिंदूकरण प्रयास तेजी से हुआ, जिसमें कई आदिवासियों ने
खुद को हिंदू मान लिया, क्योंकि दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं था। या तो खुद को हिंदू मानो, मुस्लिम मानो, सिख मानो या फिर ईसाई मानो, लेकिन इनमें से बहुत सारे बहुत ही बहादुर आदिवासी थे जिन्होंने कोई भी धर्म नहीं अपनाया और खुद को प्रकृति पूजक माना और धर्मों से दूरी बनाई रखी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आदिवासी हिंदू कैसे बने। नंबर 3, आदिवासी हिंदू कैसे नहीं है। देखो, आदिवासियों का अपना भी धर्म है। आदिवासी प्रकृति पूजक है, वन, पर्वत, नदियां एवं जल, जमीन, जंगल को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। वैसे कई बार सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुका है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। इस बात पर हम आगे बात करेंगे, पहले ये सुनो। आदिवासियों की जीवन शैली, उनके रस्मों रिवाज, उनकी संस्कृति, उनके पर्व त्योहार, पूजा पाठ, पूजा की पद्धति, पूजा स्थान, सब कुछ हिंदुओं से काफी हद तक अलग है। मतलब आदिवासी हिंदू थे नहीं, आदिवासी हिंदू बने हैं। नंबर 4, अगर आदिवासी हिंदू है तो फिर हिंदुओं पर बने कानून आदिवासियों पर लागू क्यों नहीं होते। जी हाँ दोस्तों, हिंदुओं पर बने बहुत सारे कानून जो बने हैं हिंदुओं के लिए, लेकिन आदिवासियों पर लागू ही नहीं होते। जैसे कि ये देखो, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956, हिंदू दंतक और रख रखवाल अधिनियम 1956 की धारा 2 और हिंदू वयस्कता और संरक्षकता अधिनियम 1956 की धारा 3 अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होती। मतलब आदिवासी हिंदू थे नहीं, आदिवासी हिंदू बने हैं। बाबा साहब ने जब हमारे देश का संविधान लिखा था, उस संविधान में 5वीं अनुसूची में आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति की मान्यता दी, मतलब ST। नंबर 5, सुप्रीम कोर्ट का आदिवासी हिंदू है या फिर नहीं, इस मामले में क्या कहना है, क्योंकि बार बार भारत आदिवासी पार्टी वाले सुप्रीम कोर्ट का ही एग्जाम्पल देते हैं। 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में फैसला सुनाया था कि जिसमें ये बोला गया था कि ST के लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं, लेकिन वो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 2 के दायरे से बाहर है, इसीलिए उन्हें IPC की धारा 494 के तहत बहु विवाह में दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अब आगे और सुनो। 2005 में हिमावती देवी बनाम गंगाधर स्वामी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया था कि अनुसूचित जनजाति के लोग अपने समुदाय के रीति रिवाजों के अनुसार विवाह कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई भी दबाव नहीं है। मतलब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी सीधा सट ये बोलना चाहता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। कैसे? क्योंकि आदिवासियों के रीति रिवाज, उनकी संस्कृति, उनकी परंपरा सब हिंदुओं से काफ़ी हद तक अलग है। लेकिन आदिवासियों की मर्जी, उनको क्या बनना पसंद है, उनको क्या नहीं बनना पसंद है, उनके ऊपर कोई भी दबाव नहीं डाल सकता, क्योंकि बाबा साहब का जो संविधान है वो सबको अधिकार देता है, वो भी बराबर। यहाँ सब आज़ाद है,
सबकी अपनी अपनी मर्जी है, इसीलिए कोई किसी के ऊपर दबाव नहीं डाल सकता कि तू ये है, तू ये नहीं है। और हाँ भाई लोगों, इस वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। और हाँ, इस वीडियो को अपने और आदिवासी भाइयों के साथ व्हाट्सएप पर या अन्य सोशल मीडिया ऐप पर शेयर कर दो, ताकि उनको भी पता चले हम कौन है, हम कौन नहीं है और हमारी क्या मर्ज़ी है। बाकी इस वीडियो में इतना सा है। और हाँ, कमेंट करके ये बताना कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए, है ना भाई लोगों। और क्या बोलो, जय हिंद, जय जोहार, आप सबकी जय और धन्यवाद। इस वीडियो में इतना सा ही, बाय।